तुर्की में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। तुर्की की जमीन बार बार कांपती रही है, कभी हल्के झटकों से तो कभी विनाशकारी जलजलों ने यहाँ के लोगों को तबाह कर दिया है। आइए जानते हैं कि भूकंप ने तुर्की को कब कब अपनी चपेट में लिया और क्यों यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे इन संकटों ने भारत तुर्की संबंधों को एक नई दिशा दी थी। तुर्की एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है, जो अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच फंसी हुई है। यही वजह है कि यहां अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होते रहती हैं। इनमें से कुछ भूकंप इतने विनाशकारी रहे हैं कि उन्होंने तुर्की के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2023 में दक्षिण पूर्वी तुर्की में आए भूकंप ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 6 फरवरी की सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी बुरी तरह प्रभावित किया। इस भूकंप के बाद एक और 7.5 तीव्रता का झटका आया, जो तुर्की के इतिहास का सबसे घातक भूकंप बन गया। इसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। इससे पहले 2020 में अजमेर भूकंप ने भी तबाही मचाई थी। 30 अक्टूबर को आए इस भूकंप की तीव्रता 7.0 थी, जो एजियन सागर के नीचे आया और तुर्की के साथ साथ ग्रीस को भी प्रभावित किया। 2011 में वान भूकंप ने पूर्वी तुर्की को झकझोर कर रख दिया। अक्टूबर में आए इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी, जिसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गई। लेकिन 1999 का इज़मित या कोकाली भूकंप तुर्की के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक रहा। 17 अगस्त को आए इस भूकंप की तीव्रता 7.6 थी, जिसमें करीब 17,000 लोग मारे गए। ये भूकंप रात को आया और भारी तबाही मचाई, जिसने तुर्की की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया। इन विनाशकारी भूकंपों के बीच साल 2023 में भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ की विशेष टीमें तुर्की भेजी, जो विशेष उपकरणों और स्निफर डॉग्स के साथ मलबे में फंसे लोगों को खोजने और बचाने में जुट गई। भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी तैनात की गई, जो घायलों का इलाज करती रही। इसके अलावा भारत ने राहत सामग्री जैसे कंबल, तंबू, दवाएं, जनरेटर, कपड़े और खाद्य सामग्री के कई टन पैकेज तुर्की भेजे। ये मदद तुर्की के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई और भारत तुर्की के संबंधों को नई ऊंचाइयां मिली। मगर मौजूदा हालात में भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं हैं। वजह है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की का पाकिस्तान के करीब होना। मौजूदा समय में भारत और तुर्की के बीच संबंधों को देखें तो 2023 की इस मदद ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी सहयोग बढ़ा है। मगर अब बॉयकॉट तुर्की भी प्रचलन में आ गया है। जब से पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया है, भारत ने तुर्की का खुलकर विरोध किया है। तुर्की के भूकंपों की यह कहानी सिखाती है कि प्रकृति की ताकत के सामने मनुष्य कितना कमजोर है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि संकट की घड़ी में मानवता कैसे एकजुट होकर मदद करती है। भारत और तुर्की के बीच का यह रिश्ता भूकंप जैसे संकटों में मजबूत हुआ, मगर तुर्की की हरकतों ने एक बार फिर इसे कमजोर किया है। अब देखना यह होगा कि इस संकट में भारत किस तरह से तुर्की को तुर्की को कितना मदद पहुंचाता है या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।